गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 9th में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास अनुभाग में लेसन 1 जो चल रहा है उसके अंतर्गत फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआती जो घटनाएं हैं उनका विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण पर आज चर्चा होगी। तो इससे पहले जो भी 9th के स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और विधिवत आपकी शिक्षा चलती रहे। आप घर बैठे अपना लॉकडाउन की स्थिति में अपना अध्ययन करते रहें और अपने साथियों को भी बता दें कि चैनल पर नए सोशल की वीडियो आ रही हैं और आप लोग अपना होमवर्क भी पूरा करते रहें। तो आज की वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआती घटनाओं का विश्लेषण। जैसा कि इसमें दिया है स्टेटस जनरल की बैठक। शुरुआती घटनाओं में मुख्य रूप से जो स्टेटस जनरल की बैठक थी वो 5 मई 1789 में फ्रांस के राजा लुई 16वां ने नए करों को प्रस्ताव रखने के लिए 1614 ईस्वी में जो निर्धारित संगठन था उसके आधार पर वर्साय के महल में स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई और इस सभा में प्रथम और द्वितीय जो स्टेटस के लोग थे उनके 300 प्रतिनिधि और तृतीय स्टेटस के 600 प्रतिनिधियों को बुलाया गया। मतदान की प्राचीन पद्धति रखी गई। इसके अनुसार प्रत्येक वर्ग को सिर्फ एक वोट देने का अधिकार होता था। तो इस तरह से जो प्रथम और द्वितीय स्टेटस के लोग थे उनका पल्ला भारी होता था और उसी अनुसार उनका जो प्रस्ताव था, जो विधेयक था वो पारित हो जाता। तो इस तरह से नए कर फिर से जनता पर लग जाते थे। और आपको पता ही है प्रथम द्वितीय स्टेटस के लोगों को करों में छूट थी। तृतीय इस करों का भार तृतीय स्टेटस के लोगों पर पड़ता था जो कि असहाय वर्ग था। लुई 16वां के लोकतांत्रिक सिद्धांत के आधार पर एक नए व्यक्ति एक मत के आधार पर स्थान अपनाने के स्थान पर कुलीन वर्ग और साधारण वर्ग की मांगों के बीच में समझौता करना चाहता था। लुई 16वां ने अपने वित्तीय प्रश्न पर एक व्यक्ति का एक मत का सिद्धांत अपनाया जाए और अन्य मांगों पर वर्ग के आधार पर मतदान का सिद्धांत अपनाया जाए। ये बात थी। अब अगला पॉइंट जाता है इसमें। तो स्टेटस जनरल की जो बैठक बुलाई गई, पहली घटना ये हुई शुरुआत राष्ट्रीय सभा की स्थापना। इसके बाद क्या हुआ? 6 मई 1789 ईस्वी में राष्ट्रीय सभा की बैठक में दूसरे दिन ये प्रश्न उठा कि तीन स्टेटस हैं के सदस्य अलग अलग भवनों में मतदान करेंगे, एक साथ एक भवन में मतदान करेंगे। ठीक है, अलग अलग भवन में मतदान करेंगे या फिर एक भवन में मतदान करेंगे। सर्वसाधारण वर्ग के लिए अलग बैठने के लिए मना कर दिया गया कि वो अलग नहीं बैठेगा। सरकार ने इस गतिरोध को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया और इससे क्या हुआ? अंततः साधारण वर्ग के प्रतिनिधियों ने स्वयं को राष्ट्रीय सभा के रूप में घोषित करके एक क्रांतिकारी कदम उठाया और इससे क्या हुआ? पादरी लोग वर्ग के प्रतिनिधि ने स्वयं क्या किया? राष्ट्रीय सभा में शामिल हुए और अंततः 26 जून को लुई 16वां ने विवश होकर कुलीन वर्ग का साधारण वर्ग के साथ में बैठक का आदेश जारी कर दिया। तो ये था राष्ट्रीय सभा की स्थापना जो कि 6 मई 1789 को। और संविधान का प्रारूप किस तरह का था? राष्ट्रीय सभा ने संविधान के प्रारूप को तैयार किया और जिसका प्रमुख उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। जो सम्राट की निरंकुश राजतंत्र स्थापित होने जा रहा था एक तरह से, यानी असीमित शक्तियां थीं, तो उनको सीमित करने की योजना बनाने संविधान में इस तरह की व्यवस्था की गई। एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करना था जिसका उद्देश्य और जिसकी शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांटा जा सके। जो व्यवस्था आज वर्तमान में संविधान में भारत में भी लागू है। शक्तियों का बंटवारा कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के 3 रूपों में है। बास्टील का पतन, अगला पॉइंट है बास्टील का पतन।
किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सम्राट ने पेरिस की अप्रिय स्थिति ना उत्पन्न हो जाए, इसलिए पेरिस की सेना को एकत्रित होना आरंभ कर दिया, इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सेना को एकत्रित होते देख जनता में आक्रोश भड़का और पेरिस में आर्थिक असंतोष को लेकर जगह जगह दंगे भड़क उठे। और ये दंगे उस भुखमरी और महंगाई तथा बेरोजगारी के फलस्वरूप हुए थे जो तात्कालीन पेरिस में व्याप्त थी, उस समय व्याप्त थी। आक्रोशित जनता ने 14 जुलाई को बास्तील के किले पर धावा बोल दिया, जो कि राजा के निरंकुशता का प्रतीक मानी जाती थी। बास्तील के पतन का निरंकुश शासन के पतन का प्रतीक था। बास्तील का जो जेल का पतन हुआ वो निरंकुश राजतंत्र के पतन का प्रतीक माना गया। और फ्रांस में प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई का दिन ये राष्ट्रीय त्योहार या पर्व के रूप में मनाया जाता है। धीरे धीरे ये आंदोलन गरीब गांवों में फैल गया। किसानों ने ग्रामीण किलों को नष्ट करके अन्न भंडारणों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। कुलीन वर्ग के लोगों ने बड़ी संख्या में एक दूसरे क्षेत्रों में तथा दूसरे देशों में पलायन कर गए। और इस तरह से फिर क्या हुआ, अगला पॉइंट है इसमें, अगली घटना है कि संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना। संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना अगला दिया है, तो लास्ट पॉइंट इसी में, जनता की शक्ति को भांपते हुए फ्रांस के राजा लुई 16वां संवैधानिक राजतंत्र को उसने मजबूरी में मान्यता प्रदान कर दी। इस प्रकार से फ्रांस में राजतंत्र की स्थापना हो गई और राष्ट्रीय सभा ने एक आदेश पारित किया जिसके द्वारा धार्मिक करों को समाप्ति कर दी गई। चर्चों के स्वामित्व वाली जो जमीन थी वो जब्त कर ली गई और पादरी वर्ग को उसके विशेष अधिकारों को छोड़ने के लिए विवश किया गया। सामंतवादी व्यवस्था का अंत करने का आदेश भी पारित कर दिया गया। सो थैंक्स स्टूडेंट्स, ये आपका क्रांति की शुरुआती घटनाओं का विश्लेषण था। इस तरह से आपका ये लेसन कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में आपको नेक्स्ट देंगे, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।